हुई थी। कल आप काफी तेवर में थे कि मर्यादा में रहिए, सदन है, गरिमा में रहिए, ऐसी क्या बात हो गई थी? सदन में मर्यादा के बाद वाइस चेयरमैन ने कहा था कि प्रधानमंत्री आवास लगा। देखिए उस समय की बात है। क्या बात था? जब बैठक हुई थी तो जाने की बात था। हमने गया था सदन, हमने नगर विकास गए थे बैठक के बाद। जवाब दीजिए। जब कहा था आवास देखने के लिए, आपको कहा था योजना लेके पी जाने के लिए, उपाध्यक्ष का। अरे गौतम कोई लिखित तो नहीं है। कैसे हमको आपको क्या जानकारी है? आपको क्या जानकारी है? 19 से फेज नहीं आया, अभी बोल रहे थे हमारे पार्षद महोदय। यहाँ से पत्राचार किया गया, हम देवेंद्र भैया गए थे, देवेंद्र के मत 18 नंबर पूछिए और कुछ रास्ते में हमको मिला था कार्यपालक पदाधिकारी आदित्य कुमार, बात किए, वहाँ जाके भेंट किए, लेकिन वहाँ कुछ सिस्टम हमको समझाया। मेन रोड में अन्नपूर्णा होटल कहाँ पे है? पीएचडी वाले को इतना तक पता नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं कि 2 साल से हम लखीसराय जिला में हैं? बन गया है, लेकिन बहुत बोलने के बाद अभी भी मेरे पास 3 हत्याकल खराब है। हमको आश्चर्य लग रहा है, एक तरफ भी बोलते हैं कि होटल का बोल रहे हैं कि बनाए हैं। एक बात बोलिए ना जी साहब, अभी तो आप बोल रहे थे कि शहरी विभाग में हम नहीं बनाते हैं, शहरी क्षेत्र में अन्नपूर्णा में बनाए है, उसके बारे में कई बार लिख के दिए, उससे खेत पड़ता है, पब्लिक को पानी नहीं मिलता है। अंदर ये चापाकल सारा बन जाएगा। सदन को ये जवाब दे, पानी पिएगा लोग, और यहाँ बैठ के ठंडा और चाय पानी चल रहा है। वाह रे वाह, शर्म की बात है। हम लोग का डूब मरने के लिए बात है। चला है विकसित भारत बनाने के लिए, और लोग नदी का पानी पी रहा है, गंदा तालाब का पानी पी रहा है। साहब और 5 गो वार्ड पार्षद का एक टीम बना देते हैं, 5 घर में भी आप पीएचडी के द्वारा पानी उपलब्ध करा देंगे। आप 5 घर का जियो टैग फोटो ले आइए आप, जो कि पीएचडी साहब का पानी चल रहा है। कोई किसी का बात दबावे नहीं है, पता नहीं किसका लोग सुनते हैं। बगल में नदी है, उसके बाद लोग गंदा पानी को विवश है। वार्ड का स्थिति तो छोड़िए, कब तक पानी का स्थिति दुरुस्त कीजिएगा? आज सदन जवाब चाहती है आप लोग से, पीएचडी विभाग से भी। और हम लोग के नियंत्रित पदाधिकारी है तो हम लोग को उनकी भी सुनना है, जवाबदेही और फर्ज बनता है। लेकिन निश्चित रूप से इन जनरल जो है हम लोग के लिए सबसे सम्मानित संस्था बोर्ड ही है कि हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो हम लोग बोर्ड को सूचित करें, बोर्ड से परमिशन ले, तभी उस पर काम करें। और निश्चित रूप से इसमें हमसे भी कुछ मीडिया में भी कुछ लोग पूछे कि ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया। तो निश्चित रूप से अगर बोर्ड में प्रस्ताव नहीं लिया गया है तो ये सब कायदे से बोर्ड में पहले प्रस्ताव लिया जाना चाहिए। बड़ा रकम है। हाँ, बड़ा रकम है और रकम से भी महत्व नहीं रखता है। वही चीज़ है कि कोई भी डिसीजन हो, जैसे हमारे एक डिसीजन पे कमेंट किए ना कि ये तो 2 ही लाख 3 लाख का हो जाएगा। 3 लाख तो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि यहाँ जो भी काम होगा वो आपके संज्ञान में होना चाहिए और ये लगना चाहिए कि हमारी भी उसमें हिस्सेदारी है कि हाँ भाई हमारे से बोर्ड से परमिशन लेकर या सूचना देकर ही नगर पालिका में काम हो रहा है, ताकि कल लोग ऐसा ना हो कि कोई आपसे पूछे वाला बोले नहीं हमको नहीं पता है। हो सकता है वही जो मान सम्मान की बात आप ही को कहा जाएगा कि भाई नगर पालिका में इतना कुछ हो रहा है और आपको कुछ जानकारी भी नहीं है। जो भाई चेयरमैन साहब बताया कि इस तरह का नुक्कड़ नाटक करने आया है, तो फिर हमने भी उनसे बोला कि ठीक है आप उनसे लेटर लीजिए, अगर ऑफिस से लेटर इशू हुआ है, कहाँ करना है, क्या करना है, तो उनसे बजाते लेटर लीजिए और लेटर देते हैं तो उनको करने दीजिए। तो बताया कि नहीं दे रहे हैं तो हम बोले ठीक है उसको मना कर दीजिए कि जब लेटर ही नहीं है उनके पास। हाँ तो वही चीज़ है, वो तो आप लोग ही बताइए। कायदे से जो है थोड़ा सा यहाँ पे जो नगर पालिका की जो प्रक्रिया है वो नहीं इसमें लागू हो पाया है, अब क्यों नहीं हो पाया, शायद समय की कमी रहा हो या जो भी है। तो अब इस पे आज जो परिस्थिति है, जो फैक्ट है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, इस पे आप लोग विचार विमर्श करके उचित निर्णय लेंगे। तब तक बैठ के विचार विमर्श कर लीजिएगा कैसे इसका भुगतान होगा। एक भी होर्डिंग उसका सही जगह पर ना है, हमने लिख दिया अनट के उस पर, फिर हम लिखा देंगे, फिर होगा खिंचाता नहीं। आप कहिएगा भुगतान कीजिए, हम कहेंगे भुगतान रोकिए। बोर्ड की बैठक हुई थी, यानी 12 जून को बहुत दिनों के बाद नगर परिषद बोर्ड की बैठक हुई थी। बोर्ड की बैठक में ऐसे तो 25 मुद्दे थे, लेकिन 3 मुद्दे कल सुर्खियों में छाया रहा।
वो मुद्दतः मिथिला पेंटिंग, दूसरा था पेयजल की समस्या और तीसरा सफाई का मुद्दा। और ये तीनों मुद्दे विगत कई महीनों से सुर्खियों में रहा। और इस मामले को लेकर लखीसराय नगर परिषद के जो वाइस चेयरमैन हैं शिवशंकर राम जी लगातार उठाते रहे हैं। मिथिला पेंटिंग को लेकर सदन की बैठक में बवाल हुआ, सवाल हुआ, तीखी नोकझोंक भी हुई। हालांकि इस मामले में एग्जीक्यूटिव ने तत्काल पेमेंट करने से रोक दिया। आज हमारे साथ पेंटिंग पर हमने शुरू से ही आवाज उठाया। मिथिला पेंटिंग में ना शासक स्थायी समिति की बैठक हुई थी, ना बोर्ड की बैठक हुई थी, और बैठक नहीं होने के कारण भी ये सब मने रातों रात मने कोटेशन के आधार पर इन्होंने मिथिला पेंटिंग का कार्य कराया गया था, जो कि आप भी जान रहे हैं कि नगर भवन बनाए हुए मात्र 6 माह हुआ है, उसका रंग रोगन वो संवेदक के द्वारा कराया गया था। तो किसी भी कार्य 5 साल बाद उसको कराना था। चूँकि जुगल किशोर खेतान जो हैं वो हाईकोर्ट किए हुए हैं, हाईकोर्ट का गाइडलाइन है कि उस पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं करना है। लेकिन क्या कहें, मैंने कल ये तो यहाँ रोलेट एक्ट एक अंग्रेज जो लाया था आज़ादी से पहले कि अगर कुछ भी होगा किसी का कोई जानकारी नहीं देंगे, फांसी का सूली पर चढ़ा देंगे, लेकिन उसका परिवार को जानने का अधिकार नहीं था। वही रोलेट एक्ट आज नगर परिषद में चलता है कि किसी भी चीज़ अगर कर रहे हैं तो किसी को जानकारी सभापति महोदय के द्वारा नहीं दिया जाता। मैंने उसका पत्राचार किए हैं। कल इसका साधारण बोर्ड की बैठक में काफ़ी हो हंगामा हुई, लेकिन फिलहाल उस एजेंडे को स्थगित कर दिया गया है। हम भी जो कहे तो अंधा कानून को आपने कहीं न कहीं तोड़ कर रख दिया। देखिए, अभी तो सदन में तो हम भ्रष्टाचार का खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन मैं लखीसराय नगर वासियों से भी अपील करना चाहेंगे कि पहले चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को लखीसराय नगर परिषद को जो चुन कर भेजते थे वार्ड पार्षद वो बनाते थे, लेकिन अभी लखीसराय आपको वार्ड पार्षदों का कहाँ तक सहयोग? देखिए वार्ड पार्षद यहाँ 22 महिलाएं हैं और 10 पुरुष हैं। हम उनको जो शेष पुरुष हैं 22 के बाद मैंने क्या कहें, उनका क्या मैंने चलता है नहीं चलता है, वो तो नमो में है। कहीं से कुछ मदद नहीं मिलता है, किन्हीं को नगरपालिका एक्ट का विशेष जानकारी नहीं है। महिलाएं तो गृहिणी है, कुछ बोल भी नहीं पाती है। लेकिन लखीसराय का पब्लिक को भी विरोध करना चाहिए ऐसा मुद्दा पर कि इस मामले में कहेंगे आपको साथ एग्जीक्यूटिव साहब तो कल बहुत ही, और हमने उनको धन्यवाद भी दिए, बधाई दिए कि अब लगता है कार्यपालक पदाधिकारी महोदय की अब भ्रष्टाचार पर आपने अंकुश लगाइएगा। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद भी दिए कि ने बोर्ड की बैठक कल बहुत अच्छी ढंग से हुआ। बोर्ड की बैठक अच्छी ढंग से हो। जब आप मिथिला पेंटिंग पर सवाल जवाब हो रहा था तो जो सभापति थे, आपके बड़े सभापति और छोटे सभापति, उनके चेहरे सुर्ख थे, चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थी, खामोशी थी। इस पर क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बात एजेंडा पर होना चाहिए, लेकिन एजेंडा पर हम जिस प्रश्न का उत्तर पूछते थे किन्हीं के पास नहीं था। हम तो कोई भी चीज़ हम लेटर से पूछ रहे थे कि जब साधारण बोर्ड की बैठक और शासक स्थायी समिति की बैठक में जब नहीं हुआ तो फिर भुगतान की आपने एजेंडा में किस परिस्थिति में लाया। और 1-2 रुपया की बात नहीं है, 73 लाख रुपया है। हम अगले बार भी कहे थे एक साइकिल जब खरीदता है ना तो रोड पर जाके वार्ड पार्षद हो या कोई पब्लिक हो 5 जगह पूछता है पहले। अब 72-73 लाख रुपया पब्लिक का पैसा था। इरादा क्या था? 73-74 लाख रुपए का इरादा क्या था? हमसे इरादा पूछते हैं, आप नहीं समझ रहे हैं कि इरादा क्या था? आप आवाज उठा आवाज हम उठा रहे हैं तो आवाज हम भ्रष्टाचार पर उठा रहे हैं, तब आप ओपन हमको क्या कह पाना चाहते हैं बताइए। छोड़िए वो बात। तो पेयजल की समस्या भी आसमान से गोला बरस रहा है, लू की थपेरे चल रही है, गर्म हवा चल रही है, और शहरवासी पेयजल पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए नगर प्रशासन के द्वारा, फिर भी कुछ वार्डों में पेयजल के लोग तरस रहे हैं। इस पर भी मुद्दा उठा, इस पर आप क्या कहें? देखिए, कल जो है PhD के कनीय अभियंता मीटिंग में आए थे, उनको काफ़ी डांट फटकार लगा है। हम लोग एक टीम को गठन कर दिए हैं कि 3 से 12 और वार्ड नंबर 33 वो PhD के द्वारा पाने जाता है। तो हमने कनीय अभियंता जो नगर परिषद का है, सहायक अभियंता, और एक नाजिर बाबू को जो हमारे हैं अरुण कुमार गुप्ता, उनको एक टीम गठन कर 3 से 12 तक सभी वार्ड पार्षद जो हैं उनसे समन्वय बना के कि किस किस घर में पानी जाता है और किस किस घर में नहीं जाता, और यहाँ अगर जहाँ भी पानी नहीं जाता तो PhD को दिशा निर्देश दिया गया है कि हर हाल में उसका हर घर पानी पहुँचाना। ये कब तक दूर होगा? 1 सप्ताह का समय हमने PhD को दिया है। बरसात जब आ जाएगा? बरसात तो अभी नहीं, लेकिन समय तो लगेगा। मानसून तो आने की संभावना है।
हाँ, लेकिन फिलहाल 1 सप्ताह का समय उसको दिया गया है और बाकी बात जो शेष वार्ड बचा हुआ उसमें 1 HP और 2 HP का जो समरसेबुल है आवश्यकता अनुसार सभी वार्डों का पारित कर दिया गया है। सब आखिरी सवाल शिवशंकर जी, सफाई के मुद्दे भी ये चर्चा में रहा है, शहर में सुर्खियों में भी रहा है, इस पर भी बहस हुई है, तीखी नोकझोंक हुई है, इस पर क्या फैसला लिया गया है? जो एजेंसी अभी वर्तमान में वो रहेगा या जाएगा? देखिए, CBSE के द्वारा जो सफाई कराया जा रहा था 70 लाख रुपया प्रत्येक माह खर्च किया जाता था सफाई में। हमने CBSE कंपनी के खिलाफ पूरे बिहार का तमाम पदाधिकारी से लेकर माननीय मंत्री तक का हम पत्राचार किए, जिसका कि जांच कमेटी का गठन हो गया है। 70 लाख रुपया खर्चा होने के बाद भी लखीसराय नगर परिषद का सफाई सुचारू ढंग से नहीं होता था, जो कि लोग भी देख रहे हैं। लेकिन कुछ यहाँ का वार्ड पार्षद महोदय बराबर वह लिख कर दे देते थे कि संतोषजनक कार्य है, इनका भुगतान किया जा सकता है। तो कल हम उसके बारे में लिख के दे देते थे, कुछ लिख देने से कैसे ये हो? मैंने 5 आदमी, जैसे देखिए सफाई समिति का जो है गठन हुआ, सफाई समिति का जब गठन होती है तो कोई भी आप अगर समिति बनाए, गठन किए, तो प्रत्येक माह उस पर बैठक होना चाहिए, उसका समीक्षा होनी चाहिए कि हमारा सफाई क्या चल रहा है। लेकिन आज कहीं से भी उसमें एक भी बैठक नहीं हुआ और भुगतान होते गया और एक लेटर उसको बना के दे दिया जाता था CBS कंपनी के द्वारा, सफाई संतोषजनक है, ब्लीचिंग छिटा गया, चूना छिटा गया, ये छिटा गया, वो छिटा गया। मतलब कहने का मतलब सफाई समिति के जो सदस्य थे वो संतोषजनक हो जाते थे, उसके बाद संतोषजनक रिपोर्ट कर देते थे। उस रिपोर्ट के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा भुगतान कर दिया जाता था। लेकिन ये जो आए हैं नए कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, इनका 11 माह पूरने वाला है। कल हम लोग सर्वसम्मति से पारित कर दिए हैं कि नए एजेंसी को हम लोग चयन करेंगे और पहले जितना हम खर्च करते थे 51,25,000 रुपया एक को देते थे और बाकी मास्टर रोल को देते थे। इस पर भी विचार विमर्श हुई है कि 51-25 से कम में हमको खर्च कराना है और अधिक स्टाफ भी रखना है, सफाई कर्मी भी अधिक। आखिरी सवाल, नगर परिषद का जो लालूपुरा और अम्बेडकर पड़ा है, बहुत दिनों वर्षों के बाद भी टेंडर नहीं हुआ, जबकि साल होना था, इस पर क्या कहें? कल इस पर भी निविदा प्रकाशित करने की सर्वसम्मति से पारित किया गया है और कार्यपालक पदाधिकारी 1 सप्ताह के अंदर इसका निविदा प्रकाशित करेंगे। 1 सप्ताह। शिवशंकर राम जी की बेबाक बात। और कल बोर्ड की बैठक हुई और बोर्ड की बैठक में ऐसे तो 25 मुद्दे थे, लेकिन 3-4 मुद्दे काफ़ी अहम थे और जो 3-4 मुद्दे मैंने पहले ही बता चुका है। मिथिला पेंटिंग, शहर की सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था और टेंडर का। अम्बेडकर और लालू बस पड़ा, ये बरसों से नहीं हुआ था और ये कहीं न कहीं नगर परिषद लखीसराय के लिए राजस्व का एक बहुत बड़ा सोर्स है और इस पर कुंडली मार के बैठे रहना ये कहां तक तर्क संगत है। इस मामले को लेकर सदन की बैठक में बवाल मचा था, शोर मचा था, हो हंगामा हुआ था, तू मैं हुआ था और ये मामला कहीं न कहीं शंकर राम इस मामले को तूल दिया, तब जाके नगर प्रशासन के कानों पर जू रहेगा। नहीं तो नगर लखीसराय नगर परिषद में एक बहुत बड़ी घोटाला की साजिश रच दी गई थी और जो उसकी एक खनक है, एक झनक है जो कल बोर्ड की बैठक में हुआ, वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। देखते रहिएगा दर्शन भारत न्यूज, आपको ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखलाते रहूं।